टेस्ट बनेगा। तो इसलिए अगर आपके पास ओल्ड बुक्स हैं या कोई और सोर्सेज है तो उस पर आप टाइम ज़ाया न करें। हमारा जो ये चैनल है ये कम्प्लीटली आपको क्लास सेकंड से लेकर 10th तक ये जो सब्जेक्ट मैंने काउंट किए हैं, टेस्ट में कौन से कैंडिडेट की जॉब होगी, टीचिंग जॉब हासिल करने के लिए क्या किया जाए, कैसे पढ़ा जाए, और इन तमाम टेस्ट के लिए ऑथेंटिक सोर्सेज कौन से हैं, हर सब्जेक्ट को सिर्फ 15 दिन में A to Z मुकम्मल तौर पर कैसे तैयार किया जाए। मैं हूं ज़ाकिर खान स्वाति और आप देख रहे हैं ज़ाकिर एजुकेशनल हब। आज की इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम बात करेंगे कि ईटा जो है टेस्ट का पर्पस क्या है। जो मेन पर्पस और मकसद है इस टेस्ट का तो वो ये है कि ईटा उन तमाम कैंडिडेट्स को जो टेस्ट में अपीयर होंगे उनमें से उन कैंडिडेट्स का इंतखाब करेगा टेस्ट के बेस पे जो क्लास सेकंड से लेकर क्लास 10 तक के साइंस, मैथ, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, इंग्लिश एंड पेडागॉजी इन सब्जेक्ट पे मुकम्मल तौर पर जो कैंडिडेट्स 100% कमांड रखते हो तो उन्हीं कैंडिडेट्स का इंतखाब किया जाएगा। अब चूँकि आपको पता ही है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में फ़ॉलो होने वाली बुक्स जो है उन ही बुक से ये टेस्ट बनेगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट के बाद इन ही टीचर्स ने वहाँ जाकर इन ही सब्जेक्ट को पढ़ाना होता है बच्चों को। तो कम्प्लीटली टेस्ट एरियाज़ जो होंगे वो क्लास सेकंड से लेकर क्लास 10 तक के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये पॉपुलर जो मैंने मेंशन किए हैं अभी, इन ही टेस्ट सब्जेक्ट से टेस्ट बनेगा। अब इस टेस्ट की तैयारी कैसे की जाए और इन टेस्ट में 90+ मार्क्स कैसे हासिल किए जाए, इसी मकसद को हासिल करने के लिए हमारी एक टीम है जो इस यूट्यूब चैनल के साथ एसोसिएटेड है, ज़ाकिर एजुकेशनल हब। स्पेशलिस्ट हर सब्जेक्ट के लिए हमारे पास 2-3 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं और ये कंप्लीट टीम जो है वो वर्क कर रही है। तकरीबन आपको हम 15 घंटों में कंप्लीट जो सब्जेक्ट है, जैसा मैंने अभी बात की कि इंग्लिश के लिए हमारे पास 15 हार्स का जो ये एक फ़ेज़ होगा, फ़ेज़ 1, जिसमें हम कम्प्लीटली इंग्लिश की तैयारी करवाएंगे। इसके अलावा उसके बाद फिर हम साइंस की तरफ जाएंगे और साइंस के साथ साथ उसके बाद पेडागॉजी और पेडागॉजी के बाद हम सोशल स्टडीज़ एंड हिस्ट्री। फ़िलहाल तक के लिए हमें मैथमेटिक्स के लिए जो एक्सपर्ट है वो अभी तक मिला नहीं है। आप ऑडियंस में से अगर कोई एक्सपर्ट हो जो हमारे यूट्यूब चैनल जो है इसके SOPs के मुताबिक अगर वो लेक्चर दे सकता हो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम A to Z मतलब कि सेकंड क्लास से लेकर 10th क्लास तक जितनी भी सब्जेक्ट्स है ये पॉपुलर, इनमें हमने वो लोग रखे हुए अपने पास टीम में कि जो A to Z मेहनत करके हर सब्जेक्ट पर वो काम करेंगे और उसमें से कम्प्लीटली टू द पॉइंट लोगों के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं इन कैंडिडेट्स का कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे और कंसेप्ट क्लियर होगा तो तब जाके आप इस टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। अब जैसा कि आप सुन रहे हैं आजकल के SLO बेस, तो SLO बेस जो है यही टेस्ट भी बनेगा। SLO बेस ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कोई टॉपिक जनरली मिलता है कहीं से तो उसी टॉपिक में आप देखते हैं कि हाँ जी ये MCQs कवर हो गए तो बस मेरा काम हो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि SLO बेस टेस्ट बनेगा। SLO बेस है क्या, अब मैं सिंपल एग्जांपल यहाँ पे डिटेल में नहीं बता सकता, सिंपल एग्जांपल के साथ आपको समझा दूंगा कि बुक में आपने पढ़ा है कि 2 + 2 = 4। अब जब आप ये देखते हैं कि 2 + 2 = 4 तो ये भी हो सकता है आपको वहाँ पे दिया हो कि 3 + 1 = 4, ये भी हो सकता है। इसके अलावा मैं दूसरी एग्जांपल आपको दूं कि जैसे अगर बुक में आपने ये तैयार करके गए हैं जी कि बुक में मेंशन था मार्कर, पेन, बुक्स आर द एग्जांपल ऑफ नाउन, तो वहाँ पे आपको कोई और भी नाउन मिल सकता है इनसे हट के। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो आप उस टॉपिक को आसानी से डिलीवर कर सकते हैं और उसमें अपने सही जवाब का इंतखाब कर सकते हैं। सो इसलिए ज़रूरी ये है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होगा तब जाके आप इस टेस्ट में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकेंगे। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जस्ट MCQs की कोई बुक ले या आपको कोई ऐसी वीडियो यूट्यूब या फेसबुक पे मिल रही है जहाँ से आप MCQs जो है वो देख लेते हैं, MCQs आप फिर भूल जाते हैं। तो हमारे चैनल का जो मेन मोटिव है, मकसद है और गोल है तो वो ये है कि हर सब्जेक्ट को इस अंदाज़ में पढ़ाया जाए जो कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उसमें मौजूद हो और वो आपको इस तरीके से तैयारी करवाएं कि उसमें आप
अगर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज़ आता है तो वो आप आसानी से हल कर सकें। अब टेस्ट एरियाज़ जो हैं, अगर आप किसी और टेस्ट की बात करते हैं या फेडरल है या पंजाब की तरफ से हैं या बलूचिस्तान, केपी या किसी और गवर्नमेंट के अंडर कोई टेस्ट जो है वो अनाउंस होता है, तो इन सब के लिए अपने अपने एरियाज़ होते हैं कि आप यहाँ इन सोर्सेज से जो है वो तैयारी कर सकते हैं। तो अब अगर आप जनरली करेंगे तो जनरली आपका इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि नॉलेज जो है ये लिमिटेड नहीं होता, नॉलेज जो है अनलिमिटेड है। और इसको आप अगर इंग्लिश की में जहाँ तक है वो बात करूँ कि हाँ जी, इंग्लिश में जो है आपसे वर्ड्स एंड मीनिंग जो है वो पूछे जाएंगे तो वो तो कम नहीं है। इंग्लिश एक बड़ी लैंग्वेज है और इसमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स होंगे। अब वो वर्ड्स कम्प्लीटली याद करना या जनरली किसी वीडियो को देख के आप कहें कि तैयारी हो गई, तो बिल्कुल नहीं होगा। ये टेस्ट के जो एरियाज़ है ये बिल्कुल डिफ़ाइन है। कैसे डिफ़ाइन है कि क्लास सेकंड से लेकर क्लास 10 तक की जो बुक्स हैं, इन बुक्स को A to Z तैयार करके आप जाएंगे तो आपका काम जो है वो कम्प्लीटली हो जाएगा। अब इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी जो टीम है वो हर सब्जेक्ट पे काम कर रही है और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो है वो, जैसे अभी मैंने आपको काउंट किए कि फ़िलहाल जो हम काम कर रहे हैं फ़ेज़, हमारे डिफरेंट फ़ेज़ेस होंगे। 5 फ़ेज़ेस में हम ये तैयारी कंप्लीट करवाएंगे और हर फ़ेज़ के 15 जो है वो आवर्स होंगे। 15 घंटों का ये एक फ़ेज़ होगा और उसमें आपका कंप्लीट जो सब्जेक्ट है क्लास सेकंड से लेकर क्लास 10 तक का कंप्लीटली ये तैयार हो जाएगा। अब ये फ़ेज़ 1 में हम इंग्लिश से स्टार्ट ले रहे हैं कि फ़ेज़ 1 में हम क्लास सेकंड से लेकर क्लास 10 तक के कंप्लीट जो टॉपिक्स है इंग्लिश के A to Z, इसमें कोई ये नहीं है कि ये अहम है जी, ये आप याद करें, ये छोड़ दें। नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि इससे लो बेस है, इसमें कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है और क्वेश्चन को कम्प्लीटली रिस्पॉन्ड करने के लिए ज़रूरी ये है कि आप A to Z मुकम्मल तौर पर स्टडीज़ करें। अब ये इंग्लिश की जहाँ तक बात है तो इंग्लिश के लिए हमारी टीम ने काम किया है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये स्क्रीन पे मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा पिक्चर, तो इसकी आप स्क्रीनशॉट लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास टोटल जो है जी टोटल ये अभी मैंने आपसे बात की कि फ़ेज़ेस के हवाले से, तो फ़ेज़ 1 में इंग्लिश, फ़ेज़ सेकंड में साइंस एंड फ़ेज़ थर्ड में हम कंप्लीट करवाएंगे पेडागॉजी, स्टडीज़, हिस्ट्री और इस्लामियात पे। इसके अलावा मैथ की बात रहती है तो मैथ के लिए अभी तक हमारी टीम को कोई एक्सपर्ट बंदा नहीं मिला। अगर आप ऑडियंस में से कोई ऐसा है कि जो डिलीवर कर सकता हो तो वो हमसे रब्ता करें। दूसरी बात ये कि वो मुकम्मल तौर पर अगर हमारे चैनल के SOPs को फॉलो करता हुआ सिलेक्ट हो जाता है तो वो इंशाल्लाह उनको हम ये कंटेंट दे देंगे कि वो कैसे लेक्चर डिलीवर करेगा और उसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखेगा ताकि कंप्लीट ऑल टू ऑल टॉपिक्स जो है वो तैयार हो जाए। सो अब मैं फ़ेज़ 1, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें इंग्लिश की हम बात करेंगे, तो फ़ेज़ 1 में सबसे पहले आप ये समझें कि इंग्लिश टेस्ट जो है पास्ट पेपर से देख के अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि ये टेस्ट बनता कैसे है। इंग्लिश के 25 MCQs होंगे इस दफ़ा, तो इन 25 MCQs में अगर हम बात करें तो इसमें 90% वो MCQs होंगे जो आपके ग्रामर से होंगे। ग्रामर मतलब कि क्लास सेकंड से लेकर क्लास 10 तक कंप्लीट बुक्स में जो जो चीज़ मेंशन है रिलेटेड टू ग्रामर, दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर इंग्लिश टेस्ट। 90% आपके MCQs ग्रामर से बनेंगे। इसके अलावा 10% जो आपके MCQs है तो वो आपके बनेंगे टेक्स्ट से, जो इस बुक में है। बाहर से कहीं से आपको ये टेस्ट नहीं दिया जाएगा, टेस्ट आपको दिया जाएगा तो कम्प्लीटली टू द पॉइंट और आपकी बुक से ही होगा। तो ये 10% जो आपके MCQs बाकी बचते हैं वो आपके होंगे वर्ड्स, मीनिंग, एडियम्स, प्रोवर्ब्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें 10% वो इससे पिक करेंगे अकॉर्डिंग टू पास्ट पेपर एंड अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस एज वेल। इसके लिए करना क्या होगा कि सबसे पहले आपने वो बुक्स फॉलो करनी है जो न्यूली ये आजकल जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में फ़ॉलो हो रही है। जैसा कि अगर हम बात करें तो 2020 के बाद वाली जो नेशनल करिकुलम क्लास 5 तक और 2022 के बाद जो बुक्स है सिंगल नेशनल करिकुलम पॉलिसी के अंडर जो बुक्स पब्लिश की गई हैं वो उन्हीं बुक्स से आपका टेस्ट बनेगा। तो इसलिए अगर आपके पास ओल्ड बुक्स हैं या कोई और सोर्सेज है तो उस पर आप टाइम ज़ाया न करें। हमारा जो ये चैनल है ये कम्प्लीटली आपको क्लास सेकंड से लेकर 10 तक ये जो सब्जेक्ट मैंने काउंट किए हैं इनके कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आपको अपलोड किए जाएंगे और हर वीडियो में एक तो आपको समझाया जाएगा, उसके बाद जो प्रैक्टिस करवाई जाएगी, अहम चीज़ जो है वो प्रैक्टिस है जो कि आप ख़ुद करेंगे। प्रैक्टिस हम आपसे ऐसे करवाएंगे कि आपको
पहले लेक्चर डिलीवर किया जाएगा। अभी मैं आपके साथ ही इंग्लिश फॉर्मेट शेयर करूंगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो उसके बाद उसी टॉपिक पे एट द एंड ऑफ दैट लेक्चर हम आपको जो एग्जांपल्स हैं बुक से और जो क्वेश्चंस हैं वो बुक से ही आपको आपके स्क्रीन पे जो है वो नज़र आएंगे, आप उसको सॉल्व करेंगे और अगले दिन उसके जो जवाबात है वो हम उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो करेक्ट ऑप्शंस है वो आपको बताएंगे। तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आप ने तैयारी किस लेवल की आपकी तैयारी हो गई है। अब चूँकि इंग्लिश की मैंने बात की तो इंग्लिश में 90% जो MCQs आपके ग्रामर के बनते हैं, तो इस पे वर्क करने के लिए हमारी टीम ने मुकम्मल तौर पर इसको तैयार किया हुआ है सिलेबस को। तो इसमें क्लास सेकंड से लेकर क्लास 10 तक टोटल जो हमारे पास टॉपिक बनते हैं वो 247 टॉपिक्स हैं। 247 टॉपिक्स है और इन टॉपिक्स में ऐसे टॉपिक्स है जो कि बार बार रिपीट होते हैं। मसलन कि अगर हम बात करते हैं नाउन की, तो नाउन जो है वो क्लास सेकंड में मेंशन है। अब ये थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, 6, 7, 8 अप टू 10th क्लास तक ये नाउन जो है ये हर एक बुक में जो है मेंशन है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ लेवल जो है ये लेवल इंक्रीज़ होता है कि स्टार्ट में जो है इंट्रोडक्शन है, डिफिनीशन है, उसके बाद फिर कुछ एग्जांपल, उसके बाद फिर टाइप्स के बाद फिर मज़ीद जो है इसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसी तरह रिपीटेड टॉपिक को मिलाकर ये 247 टॉपिक्स बनते हैं, जो कि अगर इनको हम रिपीटेड टॉपिक को निकाल के वंस टॉपिक हम काउंट करें तो ये टोटल जो है 62 टॉपिक्स बनते हैं। ये मेरे सामने है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा अभी कि जैसे कि सबसे ऊपर हमने लिखा है कि ये कंप्लीट जो है सिलेबस है ग्रामर पोर्शन का। तो क्लास सेकंड से हमने उसके टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये हमने इसमें मेंशन किए हैं। उसके बाद फिर क्लास थर्ड के जो टोटल यूनिट्स प्लस पेजेस। अच्छा, ऑथेंटिक चीज़ ये होती है कि आप कोई भी वीडियो देखते हैं, कोई भी वीडियो लेक्चर हो, तो उस लेक्चर में आप ये देखें कि आपके पास रेफरेंस है या नहीं है। वैसे तो आपको ऑर्डर के बगैर जो है कोई भी वीडियो अपलोड हो जाती है, आप देखते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। हमारे चैनल से जो आपको वीडियो मिलेगी वो इस सूरत में होगी कि प्रॉपरली लेक्चर नंबर मेंशन होगा एक ऑर्डर के साथ, और साथ में हम आपको रेफरेंस देंगे कि ये लेक्चर जो है या ये जो आज का हमारा टॉपिक है ये कौन सी क्लास की बुक में मौजूद है और कौन कौन सी क्लासेस की बुक्स में ये रिपीटेड है। ये चीज़ आपको बताई जाएगी। जैसे इसमें मैंने कम्प्लीटली मेंशन किया हुआ है ऑल टू ऑल टॉपिक्स। इसमें ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अभी, क्लियर एंड नीट। आप इसकी स्क्रीनशॉट लें और अपने पास रखें। कल से हम जो है प्रॉपरली फ़ेज़ 1 की जो लेक्चर्स हैं वो हम अपलोड करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में आप देखेंगे कि हम ये 247 टॉपिक्स को 62 टॉपिक्स में हमने डिवाइड किया है। और ये आप साथ देख लें कि हर क्लास में जो टॉपिक्स है ग्रामर से रिलेटेड और उस क्लास की बुक में जो इंग्लिश की बुक है उसमें टोटल यूनिट्स कितने हैं और पेजेस कितने हैं ये भी हमने आपको इसमें मेंशन करके बता दिया है। और टॉपिक्स भी नीचे लिखे हुए हैं। ये क्लास सेकंड से लेकर क्लास 10 तक कंप्लीट हमने ये एक लिस्ट जो है ये बनाई है। और इसके अलावा फिर इनको 62 टॉपिक्स में हमने डिवाइड किया है और साथ में ये मेंशन किया है दूसरे पेज पे। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें देखें जैसे ये जो हमने अरेंजमेंट की है ये इस बेस पे है कि A to Z ऐसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमने इनको जो है तरतीब दिया है। और तरतीब में आप देख सकते हैं कि एडजेक्टिव A से जो आते हैं वो पहले, फिर B से, फिर A से, सो ऑन। तो ये हमारे 62 टॉपिक जो है वैसे तो रिपीटेड की अगर हम बात करें तो जो रिपीट होते हैं बार बार तो 247 अभी मैंने आपको बात बता दी। इन 62 टॉपिक्स पे जो लेक्चर्स हम डिलीवर करेंगे साथ में आपको बताएंगे कि ये है क्या और कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट आप समझेंगे, कंसेप्ट समझने के बाद फिर आप खुद ही आपको हम जो बुक्स में जो मौजूद एग्जांपल्स हैं और इसके अलावा जो एक्सरसाइजेज हैं वहीं से आपका पेपर बनेगा, वही आपसे हम सॉल्व करवाएंगे। आप ख़ुद सीरियस हो के अगर इस चैनल से स्टडीज़ करेंगे, तैयारी करेंगे तो तैयारी से आपको 100% जो है ना बुक लेने की ज़रूरत है और ना बुक स्टडी करने की ज़रूरत है। जस्ट आप वीडियो का इंतज़ार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस करें ताकि यूँ ही हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो डायरेक्टली आपके स्क्रीन के ऊपर आपको नोटिफिकेशन शो हो जाए। ये तो हमने बात की कि ये इंग्लिश की तैयारी। इसके बाद इसी तरह हम आपको तैयारी करवाएंगे साइंस की, और साइंस के बाद पर हम तैयारी करवाएंगे आपको ये पेडागॉजी, सोशल स्टडीज़ एंड हिस्ट्री, पाकिस्तान स्टडीज़ जिसमें भी शामिल है। और उसके बाद जो है फिर अगर तब तक हमें मैथ का कोई एक्सपर्ट टीचर मिल जाता है तो इंशाल्लाह हम मैथ के लिए भी अरेंजमेंट करके आपको प्रॉपरली चैनल पे जो है वो यूट्यूब पे सिर्फ यूट्यूब पे आपको वीडियोस
मिलेंगी। और कंप्लीट वीडियोस देखने के लिए आपने तरतीब से हम अपलोड करेंगे लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4। अगर कोई जो है वो लेक्चर नंबर 2 देखेगा तो इट्स मीन दैट लेक्चर नंबर 1 देखे बगैर वो 2 देखेगा तो इट्स मीन दैट उनको कोई समझ बात नहीं आएगी। तो इसलिए हम एक प्रॉपर हायरार्की में और प्रॉपर ऑर्डर के साथ प्रॉपर चीज़ों को बेसिक से एडवांस की तरफ लेके जाएंगे, इजी टू डिफ़िकल्ट की तरफ हम जो है वो इस जर्नी का आगाज़ करेंगे। अब लास्टली मैं आपको ये बताऊं कि हु विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम आवर चैनल। अब इससे फ़ायदा किन किन को होगा, तो इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि वो तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने पीएसटी, सीटी, डीएम, पीईटी, टीटी, एटी और इसके अलावा अगर कोई भी हमें देख रहे हैं पंजाब से, अगर कोई हमें देख रहे हैं सिंध, बलूचिस्तान या पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी देख रहा है तो उनके लिए ये बहुत ही अहम है, क्योंकि 2022 के बाद नेशनल सिंगल करिकुलम जो है उस पॉलिसी को एडॉप्ट किया गया है। इसका ये मतलब है कि जो बुक्स KPK में फॉलो हो रही है क्लास 2 से लेकर 10 तक, वही बुक जो है वो ऑल ओवर पाकिस्तान में फॉलो होती है। और इसके हवाले से दूसरी बात ये है कि पर्सनल ग्रूमिंग जो है आपको अंदाज़ा हो जाएगा कल के लेक्चर से इंशाल्लाह, कि उस लेक्चर में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंग्लिश तैयार करने के साथ साथ एक तो आपके टेस्ट की तैयारी हो जाएगी, अपकमिंग जो टेस्ट है ईटा के अंडर। और दूसरी बात ये कि आप कम्प्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज, अभी अगर आप 20% पे है या आपको कुछ नहीं आता, इंग्लिश में आप कमज़ोर है, तो इंशाल्लाह 2-3 लेक्चर्स के बाद आप एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे और ख़ुद में काफ़ी बेटरमेंट जो है वो आप फील करेंगे। ये इंशाल्लाह कल के लेक्चर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों की कोई क्वेरीज़ है, कोई भी क्वेश्चन है या स्टडीज़ से रिलेटेड कोई भी आपको इशू है तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दें। इंशाल्लाह हमारी टीम जो है वो आपके साथ खड़ी रहेगी